हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सरस्टी स्टडी पॉइंट। और आज हम बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, एमसीक्यू की फॉर्म में हैं। सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी हैं और आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हो या और भी दूसरी परीक्षाएं हो, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है। सब में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने की बहुत संभावनाएं हैं। और ये जो क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ ये सिलेक्टेड हैं, तो वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए, विश्व युवा कौशल दिवस यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2023 निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो यहाँ पर उत्तर है 15 जुलाई। कब मनाया गया? ये 15 जुलाई को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। और इसको याद कर लीजिएगा, 11 से ऐसे याद कर लीजिएगा कि एक और एक यानी कि 2 बच्चे होते हैं आजकल लोगों के, हम 2 हमारे 2, तो इससे आप याद कर लेंगे 11 जुलाई। इस तरह से आपको याद हो जाएगा। ट्रिक होती है जितने भी दिवस हैं याद करने की, जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत की अध्यक्षता में G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है इस बार। सांस्कृतिक कार्य समूह की तीसरी बैठक के हम्पी में समाप्त हुई। किसके हम्पी में? हम्पी कहाँ पे है? आप सभी को पता है कर्नाटक में है, तो कर्नाटक के हम्पी में समाप्त हुई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को निम्न में से किस देश के सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो वो उत्तर है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस से ये उन्हें सम्मान मिला और ये सम्मान का नाम है, ये सर्वोच्च सम्मान है फ्रांस का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में मुखर्ती राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहा, तो ये निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है और नीलगिरी के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, मुखर्ती राष्ट्रीय उद्यान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो वो है ओडिशा। इसका उत्तर है ओडिशा ने। कुई भाषा, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भाषा से रिलेटेड है। हमारे संविधान में इस समय कितनी भाषाएं हैं? तो आप सभी को पता है 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेजर पे, जैसे फ़ोन पे वगैरह होते हैं, ऐसे रेजर पे ने किस देश में पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे शुरू किया है? तो ये है मलेशिया। मलेशिया के द्वारा ये शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है? तो वो है छत्तीसगढ़। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, हाल ही में निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मोबाइल दोस्त ऐप जो है वो शुरू की गई है? तो वो जम्मू एंड कश्मीर में शुरू की गई है और ये केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, हाल ही में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने एलिफेंट एडॉप्टर प्रोग्राम शुरू किया है। यह टाइगर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु में, आपने जब पहाड़ पढ़े होंगे तो उसमें आता है इसका नाम। अगला है 11वां, हाल ही में निम्न में से किसने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत के पर्पज से, तो ये भारत ने जीता। अगला यहाँ पर है, हाल ही में भारत की पहली AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंकर लिसा आवरण कहाँ किया गया इसका? तो ये ओडिशा में है। ठीक है, ये 2-3 भाषाओं में जो है भाषण दे सकती है और ये बिल्कुल नॉर्मल मनुष्य की तरह लगती है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में आयुष स्वास्थ्य सेवाएं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो वो है गोवा में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। वीडियो बहुत अच्छी है, पूरी वीडियो देखिएगा। हाल ही में जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है? तो वो भूटान के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति जापान देगा। अगला है, निम्न में से किसने हाल ही में UAE द्वारा किया गया जिसमें रुपया और दिरहम में व्यापार करने पर सहमति बनी है? ठीक है, तो ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया कि रुपए और दिरहम में व्यापार किया जाएगा। UAE का दिरहम होता है और भारत का क्या होता है? रुपए जो है वो हमारी करेंसी है। अगला है, हाल ही में किस
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस समय बहुत चल रहा है पर आधारित मॉडल विकसित किया है? तो वो है आईआईटी गुवाहाटी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय कौन बने हैं? मतलब अपना पहला मैच जिन्होंने खेला और शतक लगाया, तो वो है यशस्वी जायसवाल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हाल ही में विश्व मलाला दिवस किस दिन मनाया गया? मलाला यूसुफजई को आप जानते ही होंगे, पाकिस्तान की महिला हैं ये, और महिलाओं की शिक्षा के प्रति जो है काफ़ी सजग रही हैं, तो उनके लिए ही ये दिवस मनाया जाता है। तो ये जो है वो 12 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस्र में जारी COP27 यानी कि कॉप जो होती है उसको पार्टियों का सम्मेलन कहते हैं, में 5 देशों की मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट मैक में शामिल हुआ, तो वो है भारत। इम्पॉर्टेंट है ये, मैंग्रोव वनों से रिलेटेड है तो ये वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये भारत जो है वो हुआ है। तो थैंक यू दोस्तों, ये 20 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको अच्छे लगे हों तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे इसी प्रकार की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।